हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। मेरा नाम है आकाश। स्वागत है आपका खबर यार सेगमेंट में। और बात करेंगे स्पोर्टिंग वर्ल्ड की बड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में। और सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा मच अवेटेड हम बात कर रहे थे कि सौरव गांगुली की क्या प्रतिक्रिया रहती है कि विराट कोहली ओडीआई कैप्टनसी से बिल्कुल ही अब हटा दिए गए हैं। उस पर सब वेट कर रहे थे फैंस की। उस पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली क्या कहते हैं। तो न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में उसमें थोड़ी सी बातें आपको जो क्लैरिटी है थोड़ी सी पता चली हैं। बातें उनकी तरफ से बयान आते हैं। हम विराट कोहली के चाइल्डहुड कोच राजकुमार जी से हम उनका बयान आता है जो मतलब जो फैंस को थोड़ा सा खटक रहा है कि यार दोनों के मतलब क्लैरिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि बीसीसीआई से क्लैरिटी नहीं आ रही है और ऊपर फैंस से कोच से और मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। अगर इससे हट के हम बात करें तो हम बात करेंगे विजय हजारे में परफॉर्मेंसेस की। उधर ऋतुराज कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, वेंकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी टीमों ने भी अच्छा किया है। बहुत मतलब आपको यंगस्टर्स के और नाम याद आते हैं, आपको अरियन जुयाल, आपको नाम है माधव कौशिक, उन्होंने अच्छे रन किए हैं। तो बात करेंगे सबकी। इवन बिग बैश में भी हम देख रहे हैं कोलिन मुनरो की परफॉर्मेंस आई है और मैथ्यू वेड जैसे कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद अब भाई उनका भी नाम बहुत ज़्यादा जैसे कह रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब उनसे अब एक्सपेक्ट कर रन करे। उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली है। तो सारी क्रिकेटिंग जितनी भी चीज़ें हैं, क्रिकेटिंग वर्ल्ड से जितनी भी सारी न्यूज़ है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ 18 को दिए हुए इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने जो बात कही है। उसमें उन्होंने विराट कोहली पर भी बात की है, उसमें उन्होंने रोहित शर्मा पर बात की है, राहुल द्रविड़ पे बात की है। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट उससे निकल के आया है, सबसे बड़ी जो न्यूज़ है मतलब सब जिसके बारे में सब बात करेंगे अब अभी रिसेंटली ही हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो न्यूज़ 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम बात करें तो सौरव गांगुली ने उसमें उन्होंने ये कहा कि आई पर्सनली रिक्वेस्टेड विराट कोहली नॉट टू लीव कैप्टनसी। टी20 कैप्टनसी की वो बात कर रहे हैं कि जब उस टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूज़ आई थी कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली टी20 कैप्टनसी छोड़ देंगे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर आपको सबको पता चलता है, रिसेंटली हमने देखा टूर साउथ अफ्रीका दौरे की तैयारियां शुरू हो रही हैं, टीम प्रिपेयर हो रही है, स्क्वाड चुना जाना था और एकदम से खबर आती है कि रोहित शर्मा विल नाउ रिप्लेस विराट कोहली एज अ कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम एज वेल। तो ये मतलब एक होती है कि फैंस के लिए, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए, क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, सबके लिए एक बड़ी बड़ी मतलब चौंकाने वाली न्यूज़ थी। तो उसमें सौरव गांगुली ने यही कहा है कि सबसे पहले तो उनसे ये पूछा गया कि राहुल द्रविड़ उनको एज अ कोच, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत एक्सपीरियंस है, मैं उनके साथ खेला भी हूं और हम सबको भरोसा है, प्लेयर्स उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि राहुल द्रविड़ का कोच अपॉइंट होना एक बहुत बड़ी मतलब एक बूस्ट है टीम इंडिया के लिए गोइंग फॉरवर्ड। और उन्होंने सेम रोहित शर्मा के लिए भी कहा है। उन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना एम्फोसाइज किया है कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली के एब्सेंस में जब एशिया कप में 2 साल पहले आपने देखा था कि कैप्टनसी की थी और वहां पे भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने, अगर मैं एग्जैक्टली कोट करूं तो उन्होंने कहा दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ रोहित शर्मा एज अ लीडर। उनकी मतलब एज अ लीडर उनकी क्या पोटेंशियल है, उन्होंने उस एशिया कप में दिखा दिया था कि विराट कोहली के एब्सेंस में भी उन्होंने वो टूर्नामेंट इंडिया के नाम कराया था और उनकी कप्तानी में इंडिया जीता था। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस डिसीजन से मतलब इंडियन क्रिकेट के लिए मतलब अच्छा ही होगा इंडियन क्रिकेट के लिए कि रोहित शर्मा कप्तान मतलब नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। लेकिन उन्होंने विराट कोहली पर जो बयान दिया है, मतलब विराट कोहली पर जब पूछा गया कि उनसे आपकी क्या बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई पर्सनली आई रिक्वेस्टेड विराट। जब टी20 कैप्टनसी का उन्होंने मतलब आप देखते हैं कि उसमें भी आउट ऑफ नोवेयर हम देखते हैं कि पोस्ट आता है इंस्टाग्राम पे, विराट कोहली वो कहते हैं कि यार टी20 कैप्टनसी मैं छोड़ दूंगा। तो उस पर बहुत सारे सवाल थे। तो उन्होंने यही कहा कि विराट कोहली देखिए बेहतरीन लीडर रहे हैं और लेकिन मैंने उनसे बात की थी, आई पर्सनली रिक्वेस्टेड हिम कि आप कप्तानी ना छोड़ें। तो इस पे आगे जाके जब आगे अब कुछ और अपडेट्स आएंगी, अभी तो आपको प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं कि बीसीसीआई से क्या आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। और बात करें क्लैरिटी की तो विराट कोहली के जो चाइल्डहुड कोच हैं राजकुमार शर्मा जी, उन्होंने ये बात की है कि राजकुमार जी ने ये कहा है कि विराट से मैं बहुत दिनों से मतलब बात कर रहा हूँ, मतलब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका सेल फोन, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो वही है कि मतलब स्विच ऑफ आ रहा है। अब इससे पता चलता है क्या पता विराट कोहली मतलब अलग अलग मेंटल स्टेट में हूँ, क्या वो बात नहीं करना चाहते किसी से, अब उसकी बहुत सारी बातें उठ सकती हैं। तो उनके कोच ने यही कहा है। लेकिन वो उन्होंने कहा है, अगर मैं एग्जैक्टली कोट करूँ तो उन्होंने कहा इट्स अ पिटी। तो मतलब वो मतलब काफ़ी दुख है कि विराट कोहली को क्लैरी मतलब ना फैंस को अब इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ना मैनेजमेंट दे पाई है, ना बीसीसीआई के हेड चीफ उनसे सौरव गांगुली से भी नहीं आई है एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन कि भाई आउट ऑफ नो वेयर आपको कैसे आपको एकदम से कैप्टनसी पद से हटा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या हैं, मैनेजमेंट क्या चाहती है
और एग्जैक्टली आप ये भी नहीं बता रहे कि अगर आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे तो ये गलत कर रहे हैं आप फैंस के साथ, सबके साथ, इवन विराट के साथ भी, कि अगर आप ओपनली ये नहीं बताते कि आपने कप्तानी से क्यों हटाया। अगर आप चाहते तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह सकते थे कि जब वो T20 कप्तानी उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं छोड़ना चाह रहा हूं विराट कोहली ने, तो आप तभी कह सकते थे कि वाइट बॉल के लिए हम दूसरा ही कप्तान देखेंगे। तो ये सब बातें पहले हो जानी चाहिए थी। तो आप एकदम से आके अब आप कहते हैं, एकदम से ट्वीट आता है BCCI की तरफ से कि विराट कोहली को रिप्लेस करेंगे रोहित शर्मा। ODI कैप्टनसी और T20 कैप्टनसी से तो पहले ही कर दिया था, तो अब ODI से भी करेंगे। तो इसलिए वो भी विराट कोहली के कोच राजकुमार जी भी बहुत ज़्यादा निराश हैं। अब बात करते हैं जी परफॉर्मेंसेस के बारे में। एशिज तो पहला मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ही लिया है और बेहद ही, जैसे कहते हैं ना, थंपिंग विन, बड़ी जीत तो दर्ज की है। लेकिन उसके बाद जैसे हम एसोसिएट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से माइंड गेम्स, तो माइंड गेम्स उनकी तरफ से जो खेले जा रहे हैं, सबसे बड़ा बयान आता है रिकी पॉन्टिंग से। तो उन्होंने कह दिया कि भाई वो व्हाइट वॉश का जो जो बादल है ना, खतरा, वो मंडराएगा अब इंग्लैंड पे। क्योंकि उनका कहने का मतलब वो चाहते थे कि इंग्लैंड थोड़ा सा फाइट दे इस मैच में। क्योंकि उनका अभी बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के लिए सबसे जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो इसी मैच में थी। इसी मतलब आप गाबा पे, थोड़ा सा ब्रिस्बेन पे देख सकते थे कि थोड़ा सा मूवमेंट होगा, लेकिन इसके बाद ज़्यादा कुछ उन्होंने कहा है कि आगे जाके अब उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि अब वो कैसे एक, मतलब कहते हैं ना, ऑन द बोर्ड वो इस सीरीज़ में आते कैसे हैं, वो मैच कैसे जीतते हैं। तो उन्होंने ये थोड़े से माइंड गेम्स उनकी तरफ से बयान आया है। और उनका कहने का ये भी था कि आप जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के बिना, दोनों के बिना नहीं उतर सकते। तो इस मैनेजमेंट कॉल के मतलब वो थोड़ा सा, जैसे हम जानते हैं कि इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इवन बेन स्टोक्स की, जैसे कि हम थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है ही कि वो मतलब रिकवर अभी तक क्या पता कंप्लीटली नहीं कर पाए हैं। तो उनका ये भी है कि टीम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए वो मैच जीतना। और देखिए, बड़ा बयान तो पहले से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते हैं, जब भी टीमें और टॉप टीम्स जब ट्रैवल करती हैं ऑस्ट्रेलिया, तो उनके दिग्गज हैं वो उनकी तरफ से बयान आते हैं। तो हमने ग्लेन मैकग्रा को सुना है पहले भी, और रिकी पॉन्टिंग से तो हम ये सब चीज़ एसोसिएट करती हैं कि भाई उनकी तरफ से एक बड़ा बयान, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग फैक्टर, वो सब ऑस्ट्रेलिया से हम एसोसिएट करते हैं। उनके दिग्गज कप्तान रहे हैं रिकी पॉन्टिंग, और उनकी तरफ से ऐसा बयान आना तो ये है कि अब इंग्लैंड को अपनी तरफ से पूरा, जैसे कहते हैं ना, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखिए, मैच तो हारे ही हारे। हमने जैसे कल ये अपडेट भी आपको दी थी कि इंग्लैंड को उनकी 100% मैच फी, जिसे कहते हैं कि उनकी स्लो ओवर रेट की वजह से, उसमें टर्म था ऑस्ट्रेलिया, अगर हम एडवाइजरी पढ़ें उसमें, कि डायबॉलिकल, कि आपने जो मतलब बहुत ही बेकार, जिसे कहते हैं कि ओवर रेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और उसके चलते मैच फी। और अगर आपको देखें, आपको मैच रेफरी डेविड बून ने कहा था कि इसलिए कि आप ज़्यादा ही ख़राब कर रहे हैं, इसी वजह से आपको ये इतना सख्त कदम लिया गया है। तो इंग्लैंड के लिए चिंता मतलब बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैच हारे हैं, जो रूट ने भी मतलब वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं अपनी टीम मैनेजमेंट के लिए। उन्होंने भी कहा कि हम अभी भी बैक करेंगे, जो हमारा डिसीजन था, हमने जो टीम चुनी, और आगे जाके भी देखेंगे, हम अपने आप को बैक करेंगे। तो ये तो जी एशेस की। अगर हम बात करें बिग बैश की, बिग बैश में भी हम देख रहे हैं भाई, मैथ्यू वेड ने एक आतिशी पारी खेल दी। अब जब से सेमीफाइनल वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप में जैसे भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी सेमीफाइनल में, उसको कौन भूल सकता है। और शायद आने वाले वक्त के लिए मतलब कोई शायद ही भूलेगा उनकी वो पारी। तो उसके बाद भी उन्हें अब कॉन्फिडेंस आ गया। अब आप उन्हें देखते हैं गन प्लेयर, अब आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार वो अच्छे रन करें और कंसिस्टेंट बेसिस पे, जैसे कहते हैं ना, कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रन करें। और कल उन्होंने वो बेहतरीन पारी खेल दी है, 90-93 रनों की पारी, जिसमें हुबार्ट को जीत मिल गई है सिडनी सिक्सर्स के ऊपर। और अगर हम बात करें पर्थ स्कॉर्चर्स में, अगर हम कॉलिन मुनरो की बात करें, हम सब जानते हैं कि T20 क्रिकेट में भाई उनका मतलब उनके जो स्टैट्स हैं वो स्टैगरिंग। मतलब अगर आप बात करें कि एट पार विद द बेस्ट, अगर आप देखें T20 अक्रॉस द वर्ल्ड, आप देखें लीग्स में देखें, तो कॉलिन मुनरो एक वो खिलाड़ी है कि भाई जिसके बारे में बात होती है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उस खिलाड़ी का नाम बार बार ये था कि यार उनको हम इम्पैक्ट खिलाड़ी देखते हैं, उनकी तरफ से रन आने ही चाहिए। और कल वो शतक जो बेहतरीन उन्होंने पारी खेल दी एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट, उनसे अब पर्थ स्कॉर्चर्स ने भी जीत दर्ज कर ली है। तो ये जी बिग बैश की। अब बात होगी विजय हजारे ट्रॉफी की। विजय हजारे में भी हमने कल देखा कि बेहतरीन परफॉर्मेंसेज आई हैं। स्टार जो यंग स्टार्स हैं इंडियन क्रिकेट के, जो फ्यूचर है, हम बात करते हैं। आप बात कर लीजिए, देखिए हम वेंकी को कंसिस्टेंटली रन करते हुए देख रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। अगर हम बात करें, ऋतुराज रन कर रहे हैं, त्रिपाठी के रन आते हैं, लेकिन उन पर भारी पड़ जाता है केरल की जो जीत हुई है धमाकेदार। आप देख रहे हैं विष्णु विनोद का जो बेहतरीन शतक है।
भाई उन्होंने तो जैसे कहते हैं ना सेट द स्टेज ऑन फायर, जैसे उन्होंने कल पारी खेली, हम उनसे एसोसिएट करते हैं कि उनका एक तगड़ा नॉक आता है, वो बहुत ही जैसे कहना पावर हिटिंग बहुत तगड़ी है उनकी, तो कल उन्होंने के दिखा दिया। क्योंकि संजू सैमसन से सब चाह रहे थे कि यार उनकी पारी आए, लेकिन एकदम से आ जाते हैं विष्णु विनोद और मतलब धमाका कर देते हैं और बेहतरीन मैच कल जीता है केरल ने। बात करें दूसरे मुकाबले की अगर तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुकाबले में, तो उसमें भी हम देख रहे थे शिखर धवन, अब देखिए अगर हम देखें कॉन्जिक्यूटिव, अगर हम देखें 2 फेलियर्स ही मान लीजिए, कल भी उन्होंने केवल 14 रन ही करे हैं, तो शिखर धवन की फॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। अगर हम यूपी की बात कर लें तो भाई माधव कौशिक की हम बात कर लें, स्टार परफॉर्मर्स की बात कर लें, जुएल की बात कर लें, उन्होंने बेहतरीन शतक जड़ा है कल। अगर हम बात कर लें मावी की, मावी ने कल 4 विकेटें ली हैं, तो फिर भाई वो मुकाबला भी बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना क्रंच और बेहतरीन मुकाबला था। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की बड़ी जीत की, जिसमें दिनेश कार्तिक की बेहतरीन पारी आती है। तो विजय हजारे में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में एक लेफ्ट आर्म सीमर का आना, उसमें अर्शदीप सिंह ने कल बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पंजाब की जीत में। तो जी ये तो थी आज की बड़ी खबरें और जो भी रेलेवेंट अपडेट्स थी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से। तो अगर आपको ये सब वीडियो मतलब पसंद आई हो, अगर आपको न्यूज़ डेटा पसंद आया हो, अगर आपको फीडबैक कुछ देना हो कि आप कुछ इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, किसी की बात कर सकते हैं, आप इन पॉइंट्स को उठा सकते हैं, तो प्लीज़ वो भी भेजिए। तो फिलहाल के लिए लेते हैं इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो। शुक्रिया।